मैंने आर्ट्स नहीं करना, मुझे आर्ट्स के बगैर ही बाहर भेज दें, मुझसे नहीं होगा। मुझे इंग्लिश तो आती है लेकिन आर्ट्स मुझसे होना बड़ा मुश्किल है। ये आए दिन हम अपने स्टूडेंट से सुनते रहते हैं, जिनको जब ये बताया जाता है कि जी आप आर्ट्स कर लें, आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी, आपको जो है ना कोर्सेज डिफरेंट मिल जाएंगे, आपको यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट ज़्यादा आ जाएगी जिनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अक्सर स्टूडेंट जो है वो आर्ट्स देने से हिचकिचा रहे होते हैं, डर रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि ऑनलाइन तैयारी करते हैं हमारे पास, और ऑनलाइन तैयारी करने के बाद भी 7+ बैंड जो है ले लेते हैं। आज मैं एक ऐसे ही स्टूडेंट की जो है आपके साथ स्टोरी शेयर करूंगा कि किस तरह से उसने हमसे ऑनलाइन तैयारी की और अब वो 7 बैंड जो है वो ले चुका है। आने वाले दिनों में वो जो है ना काफ़ी सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ जहाँ उसने अप्लाई करना अप्लाई करेगा और अपना वहाँ बाहर जाकर स्टडीज़ का जो है उसका ख्वाब है उसको पूरा करेगा। तो उसकी स्टोरी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो आप आखिर तक देखिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका मिस ना हो जाए, स्किप ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ ऑनलाइन आर्ट्स प्रिपरेशन हैज चेंज स्टडी अब्रॉड फॉर एवर। किस तरह से आर्ट्स की ऑनलाइन प्रिपरेशन ने अब स्टडी अब्रॉड का जो है पैटर्न अब चेंज कर दिया है। आप किस तरह से उसकी तैयारी करके अपना स्टडी अब्रॉड का घर बैठे ही ख्वाब जो है वो पूरा कर सकते हैं। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस आएंगे वो आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। आर्ट्स का टेस्ट देना अब पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। कैसे, मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ। पहले जो टेस्ट था वो पेपर बेस्ड होता था, अब है ऑनलाइन। पहले आप सिर्फ थोड़े से सिटीज़ के अंदर टेस्ट दे सकते थे, अब ऑलमोस्ट हर जगह छोटे छोटे शहरों के अंदर भी आप टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। पहले जो टेस्ट की महीने में 1 या 2 डेट्स होती थी, अब आपको 3 हफ्ते के अंदर 3-4 डेट्स भी मिल सकती है। अगर आपने री अटेम्प्ट भी करना है तो आप 3 से 4 जो है दे सकते हैं। पहले जो रिजल्ट था वो तकरीबन 13 दिन के बाद आता था, अब जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट डे आ जाता है। अगर किसी का रिजल्ट माठा आया है या उसका रिक्वायर्ड बैंड नहीं आया तो वो 1 से 2 दिन बाद जो है दोबारा से अटेम्प्ट करके टेस्ट जो है वो दे सकता है। तो ये पहले वाला पॉसिबल नहीं थे। पहले कम से कम भी आपको 1 मंथ लग जाता था, 13 दिन के बाद रिजल्ट आना है, उसके बाद आपने दोबारा बुकिंग करवानी है और करते करते आपका 1 से 1.5 माह लग सकता था। जबकि आप अब जो है 1 दिन के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि जी मैंने टेस्ट देना है, तो आप उससे अगले दिन जो है टेस्ट जाकर दे सकते हैं। ये भी है। पहले जो है आपको अगर टेस्ट री अटेम्प्ट करना है तो पूरे का पूरा देना होता था, मतलब आपको सारे मॉड्यूल्स दोबारा देने होते थे। लेकिन अब उन्होंने इसको भी चेंज कर दिया। अब उन्होंने आपने अगर किसी एक मॉड्यूल को जो है बेहतर करना है, उसको इंप्रूव करना है, तो आपने सिर्फ उसका ही टेस्ट जो है दोबारा दे सकते हैं। मतलब एक मॉड्यूल का री अटेम्प्ट वाला ऑप्शन अब आ चुका है। पहले मतलब टेस्ट सेंटर्स कम थे, अब टेस्ट सेंटर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो इसलिए अब जो है ना कंपैरेटिवली टेस्ट आयल्स का बहुत आसान हो चुका है, जो कि पहले नहीं था। पेपर बेस्ड जब था तब मुश्किल था, ऑनलाइन होने के बाद इसको बहुत ज़्यादा उन्होंने आसान कर दिया। अब आयल्स जो है वो कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है। और हमारे जिन 2 स्टूडेंट्स का अच्छा रिजल्ट आया उसकी रीज़न क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले ये हो रहा था कि पहले जब कंप्यूटर बेस्ड नहीं था तब आपको फिजिकल क्लासेस लेनी पड़ती थी, तब आपकी प्रिपरेशन कर सकते थे। इसमें ये होता था कि जो स्टूडेंट बड़े सिटीज़ के अंदर थे वो तो आसानी से तैयारी कर लेते थे, लेकिन जो छोटे सिटीज़ के अंदर है, जहाँ पर कोई कॉलेज नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पर आर्ट्स की प्रिपरेशन करवाई जाती हो, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता था कि जी वो किस तरह से आएँ, क्या वो दोबारा से बड़े सिटीज़ के अंदर आएँ, हॉस्टल लें, वहाँ पर प्रिपरेशन करें, फिर जो है जाकर उसका टेस्ट दें। तो ये एक बड़ा हैक्टिक जॉब था, जिस वजह से वो स्टूडेंट जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करते थे। उनकी यही कोशिश होती है कि जी विदाउट आर्ट्स ही हमारा किसी तरह एडमिशन हो जाए, हमें प्रिपरेशन जो है वो ना करनी पड़े। दूसरा ये है कि रिसोर्सेज, फिर जो स्टूडेंट यहाँ पर होते थे उनके लिए अल्टीमेटली उनको रिसोर्सेज भी चाहिए, उनको पैसे भी चाहिए, उनको फीस भी पे करनी है, प्लस उन्होंने हॉस्टल रहना है, खाना पीना रिमोट एरियाज से आना है, मैनेज करना है। ये इसके लिए हैवी किस्म की अमाउंट्स उनके पास होनी चाहिए थी, तभी वो यहाँ पर आकर आर्ट्स की प्रिपरेशन कर सकते थे। लेकिन ऑनलाइन प्रिपरेशन के अंदर ये वाला इशू भी नहीं है। वो किसी जगह उनको आने की जरूरत नहीं है, किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है, वो घर बैठे ही अपने लैपटॉप से क्लास को अटेंड कर सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो और ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं, हाउसवाइफ्स हैं, फीमेल्स हैं, जो कि दूसरे सिटीज के अंदर नहीं आ सकती या अपने भी सिटी के अंदर कोई इंस्टीट्यूट उनको अवेलेबल नहीं, अब वो किस तरह से जो है फैसिलिटेट हो रही हैं ऑनलाइन प्रिपरेशन से, वो भी ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं। जॉब वाला बंदा अगर रेगुलर क्लास हमारी हो रही है उसको अटेंड नहीं कर सकता तो भी उसको जो है रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाता है। हाउसवाइफ अगर नहीं कर सकती तो उसको भी रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाता है। फीमेल अगर कोई नहीं कर पा रही तो उसको भी रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाता है। तो ऑनलाइन प्रिपरेशन के अंदर आपके पास कोई लेक्चर मिस करने का चांस नहीं होता। जॉब वाला अगर कोई फिजिकल क्लास नहीं ले पाता था तो उसकी क्लास मिस हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो रिकॉर्डेड लेक्चर सुन के उसको पता चल जाता है कि आज की क्लास में क्या हुआ, क्या बात हुई है, और वो उसकी प्रिपरेशन उस तरह से कर लेता है। नेक्स्ट जो है कि जी मॉक टेस्ट, पहले आपके कंप्यूटर बेस्ड आने से पहले इस तरह से नहीं थे, लेकिन हमने ऑनलाइन प्रिपरेशन के अंदर मॉक टेस्ट को लेकर आए हैं, जिसकी वजह से जो है स्टूडेंट्स इतनी ज़्यादा साथ साथ प्रिपरेशन करता रहता है।
एक एक मॉड्यूल की, कि एट द एंड उनको अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। उनको जब पता चल जाता है कि जी हमारा ये बैंड आएगा, ऑलमोस्ट वही बैंड उनका एक्चुअल टेस्ट के अंदर भी आएगा। तो इसलिए जो है अब ऑनलाइन प्रिपरेशन जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे रही है, जो कि आप फिजिकल टेस्ट के अंदर जो है आपको मिलते थे। इसलिए हमारे इन 2 स्टूडेंट्स की, जिनकी अभी मैं आपसे बात करूंगा, इनका भी रिजल्ट इसी वजह से अच्छा है। हम जो ऑनलाइन प्रिपरेशन करवा रहे हैं आईएलटीएस की, वो क्या है, किस तरह से हम करवा रहे हैं। देखिए, हम जो है 6 वीक का एक हमारा कोर्स है, जिसके अंदर 4 वीक्स आपके हमारे ट्रेन टीचर के थ्रू एक लेक्चर्स होते हैं। उसके अंदर 1 to 1 गाइडेंस होती है। स्टूडेंट्स की कमजोरियों को देखा जाता है कि जी वो किस मॉड्यूल के अंदर क्या उसकी वीकनेस है और उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो 1 to 1 की डिस्कशन, 1 to 1 की जो एक 4 वीक्स की क्लासेस है, उसके अंदर स्टूडेंट्स जो है पूरी क्लासेस लेता है, ट्रेनिंग लेता है, और जो है उसके बाद 2 वीक्स उसके मॉक टेस्ट होते हैं। 2 वीक्स वो मॉक टेस्ट करेगा। जो मॉक टेस्ट हमने डिजाइन किया हुआ है, जो हमारा पोर्टल है, वो उसके अंदर जो टेस्ट है वो पुराने जो आईएलटीएस के टेस्ट होते रहते हैं, उन्हीं से उठाया हुआ डाटा है, उसी के ऊपर बेस करके बनाया गया है। आमतौर पे जो हमारे मॉक टेस्ट है उसके अंदर स्टूडेंट का जो आता है वो 1-1.5 बैंड कम आ रहा होता है, यानी वो थोड़ा सा मुश्किल फील कर रहा होता है, क्योंकि स्टूडेंट की जो अटेंशन है या उसकी कंसंट्रेशन है वो मॉक टेस्ट के अंदर शायद उतनी नहीं होती। हमारे मॉक टेस्ट में अगर किसी स्टूडेंट का 5.5 आ रहा है तो वो उसका एक्चुअल में 6 हो जाएगा, अगर किसी का 6 आ रहा है तो 6.5 हो जाएगा, और अगर इसी तरह से 7 आ रहा है तो 7.5 हो जाता है। इस तरह से मतलब उसका एक्चुअल टेस्ट के अंदर जो है रिजल्ट जो है वो बेहतर आता है हमारे मॉक टेस्ट की निस्बत। तो इसलिए हमने इसको इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि स्टूडेंट्स को रिजल्ट जो है, अगर वो क्लास अटेंड नहीं करता तो उसको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाए। इस तरह से कोई लेक्चर मिस होने का भी चांस नहीं होता, और इसके बाद वो अपनी प्रिपरेशन 1 to 1 करके, गाइडेंस करके, और जो है मॉक टेस्ट देके अपना रिक्वायर्ड बैंड जो है वो आसानी से ले लेता है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी ये टेस्ट दे के अच्छा बैंड ले चुके हैं, आईएलटीएस का बैंड ले चुके हैं, उनका मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने भी इसी पैटर्न को फॉलो किया, इसी तरह से हमने उनकी तैयारी करवाई, और अब वो अपना रिक्वायर्ड बैंड जो है वो ले चुके हैं। ये जो हमने आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन का सारा बताया है कि जी 6 वीक्स के अंदर आप जो है 4 वीक्स इस तरह से पढ़ेंगे और 2 वीक्स आप मॉक टेस्ट देंगे, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए ऑलरेडी हमारे 2 स्टूडेंट, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया है, वो 7+ बैंड जो है वो ले चुके हैं। ये स्टूडेंट है जी नमीरा आमिर है इनका नाम, स्क्रीन पे भी आपको शो हो जाएगा। इन्होंने लिसनिंग में 7.0 लिया है, रीडिंग में 8.5 है, राइटिंग में 6.5 है, स्पीकिंग में इनका 6.0 है, और ओवरऑल इनका 7 बैंड आया है जो कि इन्होंने लिया है। नेक्स्ट जो हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 7.5 ओवरऑल लिया है, उन्होंने लिसनिंग में 9.0 लिया है, रीडिंग में 7.5 है, राइटिंग में 6.5 है, और स्पीकिंग में भी इनका 7.5 है, और ओवरऑल इन्होंने 7.5 बैंड जो है लिया है। ये हैं आदल हबीब भट्टी, जिन्होंने जो है 7.5 बैंड ओवरऑल लेकर इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आईएलटीएस का अपना अच्छा स्कोर जो है वो किया है। देखिए, अगर आप भी इस वक्त किसी ऐसे सिटी के अंदर है जहां पर आपको आईएलटीएस की प्रिपरेशन का कोई टीचर नहीं मिल रहा, या कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, और या आप जो है जॉब कर रहे हैं, या आप हाउसवाइफ हैं, या आप कोई फीमेल हैं जो घर से बाहर जाना मुश्किल है, और आपको डेली क्लास लेना भी मुश्किल लग रहा है, तो आप हमारा ये ऑनलाइन कोर्स जो है, ऑनलाइन प्रिपरेशन कोर्स, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको घर बैठे ही प्रिपरेशन का मौका मिलेगा, और जिस तरह से हमारे इन 2 स्टूडेंट्स ने हमारे पास तैयारी करके 7 बैंड 7.5 बैंड लिया है, आप भी अपना रिक्वायर्ड बैंड जो है लेकर अपना स्टडी अब्रॉड का, इमिग्रेशन का, या जो भी आपकी कोई ख्वाब है जिसको आपने पूरा करना है, जहां पर आपको आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट है, उसको आप पूरा करके जो है अपना बाहर जाकर वो अपना ख्वाब पूरा कर सकते हैं। तो अब आपको अपने मतलब ख्वाबों को अधूरा छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको पूरा करने के लिए आप ये ऑनलाइन प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन करें। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आप भी इसी तरह से, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपना रिक्वायर्ड बैंड जो है वो ले सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।